नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरा यह वीडियो नंबर 16 आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मैं आज अपवाह तंत्र से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। मैंने 14 नंबर वीडियो, 15 नंबर वीडियो और 16वां वीडियो जो है वो अपवाह तंत्र से लिया हूं, क्योंकि भारत के भूगोल में हिमालय, अपवाह तंत्र ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इसीलिए मैं आपको किसी भी सेक्शन में छोड़ना नहीं चाहता हूं। आपका एग्ज़ाम अधिक से अधिक एक्यूरेसी के साथ जाए, अच्छा जाए, इसलिए मैं ये प्रयास किया हूँ। आगे आपकी इच्छा। मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन है? भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन है? सिंधु, यमुना, गंडक या कोसी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर, सिंधु नदी। भारत में हिमालय की सबसे पश्चिम नदी कौन होगी? सिंधु नदी होगी। और मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि सिंधु की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है और यह चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसको सिंगी खम्बान कहा जाता है या शेरे मुख कहा जाता है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी से बीच से होकर यह बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंधु नदी किस जिले से होकर बहती है? लेह, कारगिल, राजौरी या बारामूला? तो दो का आंसर क्या होगा? ए नंबर। भारत में सिंधु नदी कहाँ से बहती है? लेह जिला से होकर बहती है। दो का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी किस पर्वत पदस्थली के समीप से निकलती है? झेलम नदी किस पर्वत पदस्थली के समीप से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी या लद्दाख श्रेणी? तो 3 का ए नंबर होगा। 3 का ए नंबर, पीर पंजाल श्रेणी से। झेलम नदी जो है वो किस पर्वत पदस्थली से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से। 3 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी किस झील से निकलती है? शेषनाग झील, वुलर झील, डल झील या सोमुरोरी झील? तो इसका आंसर क्या होगा? शेषनाग झील से। नदी किस नदी से निकलती है? किस झील से निकलती है? शेषनाग झील से। झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलती है और याद रखिएगा झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा ये शेषनाग जो झील है और वुलर झील है और डल झील है, ये तीनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और सोमुरोरी झील जो है वो तिब्बत में है, सॉरी लद्दाख में है। सोमुरोरी झील जो है वो लद्दाख में है। सोमुरोरी झील कहाँ पर है? लद्दाख में। और ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों है जम्मू कश्मीर में और सोमुरोरी लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर किस झील में मिलती है और फिर आगे बहती है? झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलती है और फिर किस झील में मिलती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ती है? शेषनाग झील, वुलर झील, डल झील या सोमुरोरी झील? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का बी नंबर होगा। 5 का बी नंबर, वुलर झील। शेषनाग झील से निकलकर वो फिर कहाँ जाती है? वुलर झील में जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ? झेलम, रावी, चिनाब या व्यास? तो 6 का क्या होगा? ए नंबर होगा। झेलम नदी तथा श्रीनगर क्या है? झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और मैं आपको बता दिया हूँ कि झेलम जो है वो किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम चिनाब नदी में मिलती है और कहाँ पर मिलती है? झंग के निकट, त्रिगमु के निकट। ठीक है, झेलम नदी कहाँ मिलती है? झंग या त्रिगमु के निकट। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, रावी नदी किस दर्रे के निकट से निकलती है? रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा या बनिहाल दर्रा? तो 7 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, रोहतांग दर्रा। रावी नदी जो है किस दर्रे के निकट से निकलती है? रोहतांग दर्रा के निकट से। और याद रखिएगा रोहतांग दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है। और बाड़ालाचा दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है और लेह और मंडी के बीच जो मार्ग है वो इसी दर्रा से होकर गुजरती है। ठीक है। और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी में है। शिमला को तिब्बत से जोड़ती है वो। ठीक है। और आपका बनिहाल दर्रा जो है वो कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू को श्रीनगर जो मार्ग जाती है वो उसको जोड़ता है। ठीक है। और याद रखिएगा जवाहर सुरंग भी है बनिहाल दर्रा में ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल्लू पहाड़ी के पास से कौन सी नदी निकलती है? कुल्लू पहाड़ी के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? रावी, चिनाब, झेलम या खुर्रम? तो इसका आंसर क्या? ए नंबर होगा। कुल्लू पहाड़ी के पास से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। 8 का ए नंबर।
9 नंबर क्वेश्चन, रावी नदी किस स्थान के पास चिनाब में मिल जाती है? रावी नदी जो है वो किस स्थान में चिनाब के पास मिलती है? सराय सिंधु, मिठानकोट, तांडी या हरिके? इसका आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा ए नंबर होगा, सराय सिंधु के पास। रावी नदी चिनाब में कहाँ मिलती है? सराय सिंधु के पास, ठीक है। और मिठानकोट के पास पंचनद मिलती है सिंधु नदी में, पंचनद सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। इस पंचनद में कौन कौन आता है? सतलज, रावी, व्यास, झेलम, ये सब नदियाँ आती है, ठीक है। और आपका तांडी में जो है वो चंद्र और भागा, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रभागा, जिसको या चिनाब नदी कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्रभागा कहता है। तो ये चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से होता है। ये दोनों कहाँ मिलती है? तांडी में, हिमाचल प्रदेश में। और हरिके में आपका व्यास नदी सतलज में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ठीक, चेनाब, रावी, झेलम या सतलज, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, रावी नदी, ठीक है। 10 का बी। अगला क्वेश्चन, रावी नदी का अन्य नाम क्या है? पुरुषनी, इरावती, ए बी दोनों या अर्गिकिया? इसका आंसर क्या होगा? 11 का सी नंबर होगा, 11 का सी। रावी नदी का अन्य नाम है पुरुषनी, ये सब प्राचीन नाम है, नदी का नाम है, ठीक है, प्राचीन नाम है पुरुषनी, इरावती। रावी नदी का अन्य नाम में क्या आएगा? पुरुषनी और इरावती। 11 का सी होगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से, शेषनाग झील से, राक्षसताल झील से या वुलर झील से? तो 12 का क्या होगा? ए नंबर। व्यास नदी जो निकलती है वो व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यास नदी का अन्य नाम क्या है? विपाशा, अर्गिकिया, ए बी दोनों या शतुद्री? तो ये याद रखिएगा, 13 का आंसर क्या होगा? ए, 13 नंबर का आंसर होगा सी नंबर होगा, विपाशा और अर्गिकिया, ठीक है। व्यास नदी का अन्य नाम क्या है? विपाशा या अर्गिकिया, ठीक है, यहाँ आकार होगा, ठीक है। 13 का सी नंबर, 13 का सी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, व्यास नदी किस दर्रे के निकट से निकलती है? रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा या बनिहाल दर्रा? व्यास नदी किस दर्रे के निकट से निकलती है? रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिला या बनिहाल? तो 14 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। 15 नंबर क्वेश्चन, व्यास नदी किस नदी में मिल जाती है? व्यास नदी किस नदी में मिल जाती है? चेनाब, रावी, झेलम या सतलज? तो 15 का आंसर क्या होगा? सतलज में। व्यास नदी किस में मिलती है? सतलज में। 15 का डी नंबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, व्यास नदी किस स्थान के निकट सतलज में मिलती है? व्यास नदी जो है वो सतलज में किस स्थान के पास आकर मिलती है? सराय सिंधु, मिठानकोट, तांडी या हरिके? तो 16 का आंसर क्या होगा? हरिके के पास। ये सब मैं पहले भी चर्चा की हूँ अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो 16 का डी नंबर होगा। व्यास नदी सतलज नदी में हरिके के पास मिलती है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, आप देख सकते हैं। 11 और 9 मिलाकर मैं तैयार किया हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आरसी तिवारी नामक बुक से लिया हूँ, ठीक है, भारत के भूगोल से। 17 नंबर क्वेश्चन, रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर, 470 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर या 600 किलोमीटर? तो 17 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 725, 470, 1050 या 600 किलोमीटर? तो 18 का क्या होगा? 470 किलोमीटर। व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, व्यास नदी कहाँ महाखड्ड का निर्माण करती है? व्यास नदी जो है वो कहाँ महाखड्ड का निर्माण करती है? काती, लारगी, ए बी दोनों या रोपड़ में? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, 19 का सी नंबर। काती और लारगी में व्यास नदी महाखड्ड का निर्माण करती है। क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 20 नंबर, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से, शेषनाग झील से, राक्षसताल झील से या वुलर झील से? तो 20 का आंसर क्या होगा? सी नंबर, राक्षसताल झील से निकलती। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षसताल झील से निकलती है, ठीक है। 20 का सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन,
राक्षसताल झील किस झील के निकट स्थित है? शेषनाग झील, वुलर झील, सोमुरोरू झील या मानसरोवर झील? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का डी नंबर होगा, मानसरोवर। राक्षसताल झील जो है वो मानसरोवर झील के निकट स्थित है, 21 का डी नंबर। ठीक है, सोमुरोरू झील कहाँ है? लद्दाख में, पहले मैं बता चुका हूँ। और मानसरोवर झील तिब्बत में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। सतलज नदी का उद्गम किस स्थान पर है? नेपाल, भूटान, तिब्बत या हिमाचल? तो 22 का आंसर क्या होगा? तिब्बत होगा। सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में। सतलज नदी का उद्गम किस स्थान पर है? तिब्बत में, 22 का सी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन। सतलज नदी किस दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा या बनिहाल दर्रा? तो 23 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, सिपकिला दर्रा के पास। सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश किस दर्रे से होकर करती है? सिपकिला दर्रा से होकर। 23 का ए नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी या रावी नदी? तो क्या 24 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया, 24 का ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन। सतलज की मुख्य सहायक नदी कौन है? स्पीति, पार्वती, हुरला या तीर्थन? तो 25 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। सतलज की मुख्य सहायक नदी क्या है? स्पीति। अगला क्वेश्चन। कौन नदी जास्कर श्रेणी में सिपकी के पास, कौन श्रेणी है? जास्कर श्रेणी, और सिपकी के पास महाखड्ड का निर्माण करती है? महाखड्ड मतलब नदी जो भी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, ऊपर चौड़ा नीचे सकरा। ठीक है, उसे इंग्लिश में गॉर्ज कहा जाता है, हिंदी में महाखड्ड कहा जाता है। तो कौन सी नदी जास्कर श्रेणी में सिपकी के पास महाखड्ड का निर्माण करती है? तो सतलज नदी, व्यास नदी, रावी या चिनाब? तो इसका आंसर क्या होगा? 26 का ए नंबर होगा, सतलज नदी, 26 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। कौन सी नदी शिवालिक श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में लिखा गया, यहाँ में होगा सिर्फ। ठीक है, कौन सी नदी शिवालिक श्रेणी में रोपड़ के निकट महाखड्ड का निर्माण करती है? सतलज नदी कौन सी श्रेणी है? यहाँ शिवालिक श्रेणी है और रोपड़ के निकट है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में श्रेणी भी दूसरा था और स्थान भी दूसरा था। यहाँ शिवालिक श्रेणी या रोपड़ के निकट महाखड्ड का निर्माण करती है। सतलज, ब्यास, रावी या चिनाब? तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का ए नंबर होगा, 27 का ए नंबर, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन। सतलज नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 725, 470, 1050 किलोमीटर या 600 किलोमीटर? तो 28 का आंसर क्या होगा? 1050 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई भारत में 1050 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन पंचनद में शामिल नहीं है? सतलज, चिनाब, व्यास, रावी, झेलम? उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्वेश्चन है पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सब सारे पंचनद के भाग हैं। ठीक है, ये सारे पंचनद के भाग है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, पंचनद में उपरोक्त में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे पंचनद के भाग हैं। और पंचनद सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? आपको मैंने जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताया था, मिठानकोट के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पंचनद किस स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है? सराय सिंधु, मिठानकोट, तांडी या हरिके? इसका आंसर क्या होगा? मिठानकोट, 30 का बी नंबर होगा, 30 का बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी किस स्थान के पास अरब सागर में मिलती है? कराची, ग्वादर, क्वेटा या गिलगित? तो सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में कहाँ मिलती है? कराची के पूर्व में, कराची के पूर्व में मिलती है। ठीक है, 31 का ए नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन। खुर्रम, तोची, कोमल, संगर, बिओआ नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ये सारी जो नदियां हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। और ये सब कहाँ से निकलती है? सुलेमान श्रेणी, किरथर श्रेणी, हिंदुकुश श्रेणी या कुनलुन श्रेणी पर्वत? तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का ए नंबर होगा, सुलेमान श्रेणी से निकलती है, 32 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन देख सकते हैं बुक पढ़कर। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी के निकट से निकलती है? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी के निकट से निकलती है? कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी या काराकोरम श्रेणी? तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का ए नंबर, कैलाश श्रेणी से, 33 का ए नंबर।
34 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिंधु नदी की द्रोणी का क्षेत्रफल कितना है? 3,21,289 वर्ग किलोमीटर, 4,21,289 वर्ग किलोमीटर, 3,12,289 किलोमीटर, 4,21,298 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 34 का ए नंबर होगा। ठीक है, भारत में सिंधु नदी की द्रोणी का क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। 35 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 1,114 किलोमीटर, 2,114 किलोमीटर, 1,120 किलोमीटर, 1,214 किलोमीटर। तो 35 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। 35 का ए नंबर। सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1,114 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस घाटी से होकर बहती है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस घाटी से होकर बहती है? चंबा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या पार्वती घाटी? तो इसका आंसर क्या होगा? 36 का ए नंबर होगा। चंबा घाटी से बहती है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से होकर बहती है रावी नदी। अगला क्वेश्चन, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के किस घाटी से होकर बहती है? चंबा घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी या पार्वती घाटी? तो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के किस घाटी से होकर बहती है? कुल्लू घाटी से। ठीक है, 37 का बी नंबर होगा। इससे पहले 14 और 15 नंबर वीडियो वो भी नदियों से संबंधित है और उसमें मैं नदी से और भी रिलेटेड चीज़ बताया हूँ, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर महाखड्ड का निर्माण करती है? सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर महाखड्ड का निर्माण करती है? गिलगित, अनंतनाग, राजौरी या बारामूला? तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का ए नंबर। 38 का आंसर क्या होगा? 38 का ए नंबर गिलगित होगा। ठीक है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के गिलगित के पास महाखड्ड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ में लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? दिहांग, दिबांग, सिकांग या सिसांग? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 39 का ए नंबर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के नाम से जानी जाती है, क्लास 9 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 39 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, दिहांग नदी में कौन सी नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है? दिहांग नदी में कौन सी नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है? दिबांग, सिकांग, लोहित या उपरोक्त में सभी? तो 40 का आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। ठीक है, ये दोनों एक ही नदियां हैं और दो नाम से जानी जाती है। ठीक है, दिबांग और सिकांग। ठीक है, दिबांग या सिकांग और लोहित नदी मिलने के बाद, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। किस नदी में? लोहित नदी दिहांग में मिल जाएगी, दिबांग या सिकांग दिहांग में जब मिल जाती है तब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 11 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान में भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में किस स्थान के पास प्रवेश करती है? सदिया कस्बे के पश्चिम में, धुबरी के पास, सिपकिला दर्रा के पास या रोहतांग दर्रा के पास? तो 41 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सदिया कस्बे के पास, सदिया कस्बे के पश्चिम में प्रवेश करती है। ठीक है, और धुबरी के पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। या तो ये आंसर धुबरी कभी रहे या गोलपारा रहे। तो धुबरी या गोलपारा के पास ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और भारत में सदिया कस्बा जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। 42 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस शिखर के पास अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है? नामचा बरवा, नंगा पर्वत, गरला मानधता, कॉमेट? तो इसका आंसर क्या होगा? नामचा बरवा। 42 का ए नंबर होगा। 42 का ए नंबर, नामचा बरवा के पास। 43 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तिब्बत में कितनी है? 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई तिब्बत में 1200 किलोमीटर है। ठीक है, 43 का बी नंबर। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। और तिब्बत में कितनी बहती है? 1200 किलोमीटर। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या जाना जाता है? सांगपो। और इसकी सहायक नदी क्या है? रांगो सांगपो। ठीक है, सांगपो की सहायक नदी है रांगा सांगपो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के गिरिपद में किस नाम से जानी जाती है?
ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के गिरिपद में किस नाम से जानी जाती है? सिसंग, दिसंग, ए बी दोनों या दिहांग? तो दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ये दोनों होगा। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के गिरिपद में सिसंग या दिसंग के नाम से जानी जाती है। 11 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? सांगपो, रांगो सांगपो, ए बी दोनों या दिहांग? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है, ठीक है, और सांगपो की सहायक नदी है रांगा सांगपो, और दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है, ठीक है। तो 45 का आंसर ए नंबर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। कामेग, मानस, संकोच, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये सारी जो नदियां हैं ए बी सी जो है वो सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, यहाँ से यहाँ तक ए बी सी ऑप्शन में जितनी भी नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक है, 46 का डी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी, ठीक है, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई क्या? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, ठीक है, कृष्णा का 1400 किलोमीटर है, और नर्मदा का 1312 किलोमीटर है, और महानदी का 851 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीप भारत की क्या हो गई? गोदावरी, सेकंड नंबर पर कृष्णा, थर्ड नंबर पर नर्मदा, ठीक है। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? नर्मदा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में डाला हूं 14 या 15 नंबर के वीडियो में। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक नामक स्थान से कौन नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी? तो इसका आंसर क्या होगा? 48 का बी नंबर होगा, गोदावरी, ठीक है, 48 का बी नंबर, गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी की लंबाई मैंने आपको अभी जस्ट बताया है 1465 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी किस स्थान के बाद कई धाराओं में विभक्त होकर डेल्टा का निर्माण करती है? गोदावरी नदी कई धाराओं में विभक्त होकर किस स्थान पर कई धाराओं में विभक्त होकर डेल्टा का निर्माण करती है? राजा मुंदरी के बाद, अमलापुरम के बाद, गोविंदगढ़ के निकट या तिरुचिरापल्ली के निकट? तो इसका आंसर क्या होगा? 49 का ए नंबर होगा। राजा मुंदरी के बाद वो कई धाराओं में बढ़ जाती है गोदावरी नदी और डेल्टा का निर्माण करती है। 49 का ए नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी किस स्थान के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है? राजा मुंदरी के बाद, अमलापुरम के निकट, गोविंदगढ़ के निकट या तिरुचिरापल्ली के निकट? तो इसका आंसर होगा 50 का बी नंबर होगा, अमलापुरम के निकट गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये 11 के एनसीईआरटी में दिया हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको भी फायदा है। मैं कट और पेस्ट करके कोई क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, किताबों के बीच से क्वेश्चन को निकाल कर ला रहा हूँ। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, क्योंकि किताबों के बीच से जब क्वेश्चन आएंगे और आप सीधे सीधे सही कीजिएगा तो आपको बहुत ही खुशी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।